अगर कोई बिजनेस कामयाब हो रहा है ना तो बगैर ऑफिशियल मदद के नहीं हो सकता, ये बात मान के चलिए। एक बूटस्ट्रैप मेंटेलिटी या बूटस्ट्रैप एक फिलॉसफी होती है, उसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उठकर किसी भी सक्सेस के चरम तक पहुंच सकता है। मैं ये बोलता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियोलॉजिकली ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। दैट इज नाउ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। अगर जेफ बेजोस, मेरा ये मानना है, अगर जेफ बेजोस हाइट्स पर पहुंचा है तो बगैर सिस्टम की मदद से वो नहीं पहुंचा। अगर एलॉन मस्क आज सबसे अमीर है तो बगैर सिस्टम की मदद से वो नहीं पहुंचा उस मुकाम पर। अगर जकरबर्ग सोशल मीडिया के स्फीयर में अगर अभी एक्सेल कर रहा है, सबसे हाइट पे है, तो बगैर सिस्टम की मदद से वो नहीं पहुंचा। तो जो गवर्निंग बॉडीज है ना, भले ही वो शैडो गवर्निंग बॉडीज हो या जो मतलब सामने दिख रही है गवर्निंग बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी मर्जी के बगैर कोई मर्चेंट, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर इतनी हाइट्स तक नहीं पहुंच सकता। ये बात अर्ली मॉडर्न पीरियड में भी सच थी और ये बात कंटेम्प्रेरी में भी सच है, ठीक है। तो ये मेंटालिटी मन से निकाल दीजिए। कोई मतलब आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और फर्श से अर्श तक आप पहुंच जाएंगे, अगर आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, अगर चलिए आज मैं आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन को 3D बना नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो ये पूरा ग्लोबल सिस्टम है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, इकोनॉमिक सिस्टम भी, पॉलिटिकल सोशल भी, ये बहुत बारीकी से बुना गया है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। उस कंक्लूजन पे आपको मैं पहुंचाऊंगा कि बेजोस अगर रिच हुआ है, बेजोस अगर अमेजॉन अगर इतना कामयाब हुआ है तो क्यों हुआ है, फेसबुक ही क्यों कामयाब हुआ, अन्य जो सोशल मीडिया से वो क्यों हिट नहीं कर सके, ठीक है। पहुंचेंगे उन कंक्लूजन पर हम धीरे धीरे, लेकिन अभी पहले इटली का यूनिफिकेशन समझते हैं। लेकिन यहां पर मैं बेसिक आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर अगर उन लिबरल्स को, उन मर्चेंट्स को, जो न्यूली एमर्ज्ड मर्चेंट क्लास है, अगर उनको अपना बिजनेस बूम करना है तो पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए। और पॉलिटिकल कंट्रोल है मोनार्क्स के पास, और मोनार्क्स ने पैटर्नाइज कर रखा है किनको? मोनार्क्स ने पैटर्नाइज किया हुआ है कंजर्वेटिव्स को, ठीक है। तो लिबरल्स की मोनार्क्स के साथ जगह नहीं है, इसलिए लिबरल्स चाहते हैं कि एक अलग पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बने जो उनके लिए ऐसे लेजिस्लेशन क्रिएट करे जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से ट्रेड कर सके। सो गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे कानून बनाती है ताकि मर्चेंट्स बेहतर ट्रेड कर सके, ठीक है। अर्ली मॉडर्न टाइम्स की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आज भी रेलेवेंट है वैसे ये बात। लेकिन अर्ली मॉडर्न टाइम्स में गवर्नमेंट्स ऐसे कानून बना रही थी जिससे मर्चेंट्स की मदद हो। तो अगर मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी तो वो कंजर्वेटिव्स के लिए ऐसे कानून बनाएगी कि उन कंजर्वेटिव मर्चेंट्स की मदद हो। इसीलिए लिबरल्स चाह रहे थे कि हमारी हमारी मदद करने वाली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, और लिबरल्स की मदद करने वाली गवर्नमेंट थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि एक रिपब्लिक बन जाए या एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए, दे वर ओके विद इट। लेकिन एक ऐसा लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश हो जो कि न्यूली एमर्ज्ड मर्चेंट क्लास की मदद करे, जो कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज को लेकर चल रहा था। हेंस दे केम टू बी नोन एज लिबरल्स, ठीक है। और जो पुराने तरीके, मोनार्कियल तरीके बना के रखना चाह रहे थे, दे केम टू बी नोन एज कंजर्वेटिव। और जो चाहते थे ये लिबरल कंजर्वेटिव सब हटे, ट्रू रिपब्लिक आए, ठीक है, और उसको हम क्रांति से लेकर आएंगे, वो रेडिकल्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलेंगे, उनको दबा दिया गया। उनको तो उनके खुद के मोनार्क ने, बोनापार्ट ने दबा दिया, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।